सो टुडे आवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ रिहैबिलिटेशन। सो पहले अपन बुक का जो लाइन है उसको रीड करेंगे, देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट वांट्स टू से। जैसे रिहैबिलिटेशन है, अगर इसका डेफिनेशन देखें अपन, रिहैबिलिटेशन इज़ अ सेट ऑफ मेजर जो असिस्ट करता है इंडिविजुअल को जिसको कोई डिसेबिलिटी हो, उसको हेल्प करता है कोई भी ऑप्टिमम फंक्शनिंग को मेंटेन करने में और उसके एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन करने में। सो बेसिकली रिहैबिलिटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग और ट्रेनिंग जो हेल्प करता है एक पेशेंट को, जिसको पेशेंट और पर्सन को जिसको कोई डिसेबिलिटी हो, उसको वापस उसकी स्ट्रेंथ हेल्थ को रिगेन करने में। उसका जो ADLS होता है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग होती है, उसको मेंटेन करता है। सो बेसिकली रिहैबिलिटेशन है वो दो टाइप का होता है, मेडिकल और सोशियो वोकेशनल। सो इन मेडिकल रिहैबिलिटेशन जहाँ पर अपन मेडिकल और पैरामेडिकल स्किल्स का यूज़ करते हैं पेशेंट को ट्रीट करने में। देन वी टॉक अबाउट फेजेस ऑफ मेडिसिन। सो बेसिकली मेडिसिन के अंदर 3 फेज है। द फर्स्ट इज़ प्रिवेंटिव, सेकंड इज़ क्योरेटिव एंड द थर्ड इज़ रिहैबिलिटेशन। सो द प्रिवेंटिव मतलब द फर्स्ट फेज, यानी कि डिजीज़ होने से बचाना, यानी उसको प्रिवेंट करना, उसको अपन बोलते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, बाय अवॉइडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। देन द सेकेंड इज़ क्योरेटिव मेडिसिन। क्योरेटिव मेडिसिन यानी अपन को कोई डिज़ीज़ हो गया है, अब उसके क्योर पे अपन कैसे फोकस करते हैं। सो अपना मेन गोल होता है उस डिज़ीज़ को क्योर करना। ओके, तो वो आता है क्योरेटिव मेडिसिन के अंदर। देन थर्ड वी हैव रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन इज़ बेसिकली जो पेशेंट है उसको रिहैबिलिटेशन बेसिकली आता है प्रिवेंटिव और क्योरेटिव के बाद में। यानी जैसे इसमें लिखा है, इट इज़ कंसर्न विद इम्प्रूवमेंट ऑफ फंक्शन थ्रू डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ कंडीशन। इसके अंदर ये है कि पेशेंट को कोई डिसेबिलिटी हो गया है एंड नाउ वी हैव टू वर्क ऑन इट्स बेटरमेंट। सो जैसे अपन ने रिड्यूस करना है इम्पेयरमेंट और प्रिवेंट करना है उसकी कॉम्प्लिकेशंस को जो उसकी डिसेबिलिटी से उसको हुआ है। सो बेसिकली 3 फेजेस है मेडिसिन के अंदर। प्रिवेंटिव जहाँ पे अपन ने डिजीज़ होने से उसको प्रिवेंट करना है। क्योरेटिव मेडिसिन जहाँ पर अपना फोकस होगा अब डिजीज़ तो हो गया, नाउ हाउ वी हैव टू क्योर दैट पर्टिकुलर डिजीज़। द थर्ड प्रोसेस दैट इज़ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन। अब अपन ने उसका रिहैब चलाना है पेशेंट का, उसमें जो डिज़ीज़ के थ्रू जो कॉम्प्लिकेशंस आने हैं, पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ लिमिट हो रही है, जो पार्टिसिपेशन रेस्ट्रिक्शन देखने को मिल रहा है, अपन ने उसको उसको लो करना है। अपन ने पेशेंट की ADLS को इम्प्रूव करना है। ओके, जैसे अपन ने देखा रिहैबिलिटेशन के अंदर 2 एस्पेक्ट है, द मेडिकल और सोशियो वोकेशनल। तो मेडिकल रिहैबिलिटेशन दैट लिमिट्स द डिसेबिलिटी, जो सोशियो वोकेशनल है दैट लिमिट्स द हैंडीकैप। इन टर्म्स के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट इज़ मेडिकल रिहैबिलिटेशन। मेडिकल रिहैबिलिटेशन में अपन बात करते हैं तो इसमें आता है लाइक जो जनरल फिजिशियंस होते हैं, फिजियाट्रिस्ट होते हैं, वो फर्स्ट रेफरेंस होता है पेशेंट का। तो इसके अंदर वो मेडिसिन वगैरह ये प्रिस्क्राइब करते पेशेंट को। फिर फर्दर अगर कोई डिसेबिलिटी है या कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो फर्दर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है, लाइक उसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया और साइकोलॉजिस्ट है और नर्सिंग स्टाफ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सब जो एक टीम बनती है वो हेल्प करती है पेशेंट की रिकवरी के अंदर। ठीक है, हेल्थ है। सो अपन अगर हेल्थ की बात करते हैं, यहाँ पे हेल्थ का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो हेल्थ इज़ बेसिकली अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होती है। हेल्थ का मतलब ये है एक पर्सन जो कम्प्लीटली फिज़िकली, मेंटली और सोशली वेलबींग है, उसको कोई बीमारी नहीं है या कोई भी उसको डिसेबिलिटी नहीं है। सो ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दिया गया डेफिनेशन है रिगार्डिंग हेल्थ। ओके, अभी अपन बात करते हैं, अगर अपन बात करें कि डिज़ीज़ है तो इसका एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड होता है जिसमें होस्ट, एजेंट और एनवायरनमेंट होते हैं, वो एक इंटरेक्शन करते हैं किसी भी डिज़ीज़ को होने में। ओके, अभी अपन देखते हैं इसके अंदर अपन को दिया गया है एक चार्ट दिया है जहाँ पे टाइम और
एक्स अपनी जो एक्स एक्सिस है उसमें टाइम दिया, वाई एक्सिस पे अपन को हेल्थ दिया गया। यहाँ पर प्री क्लिनिकल स्टेज, सब क्लिनिकल और क्लिनिकल स्टेजेस दी गई है। लाइक एज वी नो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है, यानी एपिडेमियोलॉजी इज़ बेसिकली, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है, लाइक स्टडी है हाउ डिजीज़ और हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूट और व्हाट डिटरमाइन किसी पॉपुलेशन के अंदर बीमारी कैसे होती है और डिफरेंट एज ग्रुप को वो कैसे अफेक्ट करती है, वो आता है एक एपिडेमियोलॉजी के अंदर। अब एपिडेमियोलॉजी जो ट्रायड बनता है वो होस्ट, एजेंट और एनवायरनमेंट्स के इंटरेक्शन से बनता है। सो यहाँ पर जैसे दो फेजेस है, लाइक प्री पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस। सो बेसिकली प्री पैथोजेनेसिस यानी कि जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसका होस्ट की बॉडी में इंटरेक्शन से पहले का फेज़ है, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज प्री क्लिनिकल स्टेज। ऑप्टिमम हेल्थ है, धीरे धीरे हेल्थ है वो डिग्रेड हो रही है, लाइक सब क्लिनिकल है, सब ऑप्टिमल हेल्थ में गया, देन और फर्दर उसकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही होती है, इलनेस, डिसेबिलिटी आती है। अब जब पेशेंट पैथोजेनेसिस आ गया, इलनेस और डिसेबिलिटी हो गई, अब पेशेंट जब मेडिसिन स्टार्ट करता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो या तो उसको टोटल रिकवरी होगी। अगर पेशेंट को रिकवरी नहीं हो रही होती है तो उसका अगर ट्रीटमेंट प्रोसेस कहीं कोई डिसेबिलिटी है या फिर डिसफंक्शन है, सो देन उसका रिहैब चलता है। अगर रिहैब के दौरान भी पेशेंट को कोई रिकवरी नहीं हो पा रही, दैट दो ही चीज़ें हैं, या तो रिकवरी होगी या पेशेंट है दैट उसका जो भी बॉडी का मैकेनिज्म है वो डिग्रेड होता रहेगा और एट द लास्ट डेथ। नाउ वी टॉक अबाउट लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ बेसिकली किसी बीमारी को अगर अपन ने फैलने से बचाना है तो दैट इज़ प्रिवेंशन, ठीक है। सो प्रिवेंशन बेसिकली जैसे अपने पास में लेवल्स है प्रिवेंशन के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। सो प्राइमरी प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन कब होता है? बिफोर द ऑनसेट ऑफ एनी डिजीज़, किसी बीमारी के होने से पहले का जो अपन प्रिवेंशन करते हैं, लाइक वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन होता है, चाइल्डहुड में लगता है, ठीक है, ओके। देन फर्स्ट फेज ऑफ मेडिसिन इज़ प्रिवेंटिव मेडिसिन आती है। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन तब होता है जब एक डिज़ीज़ अपन को हो जाती है, देन अपन को उसके उस डिज़ीज़ को प्रोग्रेस होने से बचाना है, दैट इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। ये कभी कभी इसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक स्टेजेस होती है, बीमारी के लक्षण हैं वो शुरुआत में नहीं दिखते हैं, तो वहाँ अपन यूज़ करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन है, यानी अपन अर्ली डायग्नोसिस और द इमीडिएट ट्रीटमेंट प्लान, ठीक है, ये सब अपन पेशेंट को बताते हैं। देन वी गो फॉर टर्शरी प्रिवेंशन। अब टर्शरी प्रिवेंशन ये है कि डिज़ीज़ हो चुकी है अपने को, अपन को मिनिमाइज़ करनी है उस डिज़ीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को, ठीक है। जैसे लाइक एक पेशेंट है काफ़ी टाइम से बेड रिडन है। अब बेड रिडन पेशेंट होता है, उसके प्रेशर सोर के चांसेस होते हैं अगर अपन उसको एवरी 2 आवर्स उसकी पोजीशनिंग नहीं करवाई, यानी पोजीशन चेंज नहीं करवाई। सो पैराप्लेजिक प्रेशर सोर है पैराप्लेजिक पेशेंट के अंदर, बाय टर्निंग द पेशेंट ओवर रेगुलरली, ठीक है। टर्शियरी प्रिवेंशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, ओके। सो प्राइमरी प्रिवेंशन है जस्ट ऑनसेट ऑफ एनी डिजीज़ हो गया, बीमारी होने से जस्ट पहले अपन प्रिवेंशन ले लेते हैं। सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है उस डिज़ीज़ तो होगी अपने को, अब उसको प्रोग्रेस होने से अपन ने बचाना है। और टर्शियरी प्रिवेंशन होते हैं उसके फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और अपनी जो ADLS एक्टिविटी ऑफ डेली है, डेली उनको वो लिमिट ना कर सके, उनको रेस्ट्रिक्ट ना करे, सो उससे अपन को प्रिवेंट करना है। सो ये आर द 3 लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन।